Hi everyone, my name is Utkarsh. I have secured All India rank 32 in CSC 25. My optional subject is geography and I have scored 292 marks in geography, which as far as I know is the highest score in this optional. So I would like to share my strategy. Before starting with the strategy, मैं थोड़ा सा अपना background बता देता हूँ. So I have done my schooling in the non-medical stream. उसके बाद आई मेड अ स्विच फ्रॉम दी साइंस टू द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड. मैंने दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए प्रोग्राम किया है इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड करंटली आई एम एनरोल्ड इन मास्टर्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम JNU एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. मेरा ज्योग्राफी से इंट्रोडक्शन हैज़ बीन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड एज माई फादर इज़ अ लेक्चरर ऑफ द सेम डिसिप्लिन एंड ज्योग्राफी हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ always struck me as a very familiar subject. And my interest with geography started at a very young age because I was a quizzer. I have been quizzing since class 4th and I have been going to geography quizzes and India quizzes since then. तो मेरे पास थोड़ी सी familiarity थी. However, this entire preparation for geography optional began after college. So my journey goes along कि 2023 में I graduated. तो ग्रेजुएशन के बाद व्हेन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर CSC मैंने सबसे पहले ऑप्शनल को टारगेट किया था बिकॉज ऑल द टॉपर वीडियोस दैट आई हैड सीन उसमें मैंने ये देखा था कि ऑप्शनल को सब वेटेज बहुत ज़्यादा देते थे बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग एरिया. देयर आर 500 मार्क्स अटैच टू इट. तो मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी करना स्टार्ट किया. द डिसीजन टू टेक ज्योग्राफी वॉज वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ माई कॉलेज बैकग्राउंड एंड माई एफिलिएशन विद इट. ज्योग्राफी के लिए मैंने सोलली रिलाई किया है. आई हैड टेकन द ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स ऑफ शब्बीर सर. सो शब्बीर सर एडुकेमी इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर हैं. तो मैंने उनका ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स लिया था विच गोज़ अराउंड 7 to 8 months. तो 2023 के मिड में मैंने वो स्टार्ट किया था करना एंड बाय द एंड ऑफ 2023 मैंने वो ऑप्शनल के नोट्स बना लिए थे. मैंने उनके लेक्चर सारे डिलीजेंटली देखे थे एंड हर लेक्चर से मैंने सारे उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे. तो दिस वाज द एंटायर प्रेप आई हैड डन फॉर ज्योग्राफी बैक देन. आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं की थी एंड मैपिंग वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. आफ्टर दैट माय अटेम्प्ट्स हैपेंड एंड क्योंकि मैं निकाल नहीं पाया था अटेम्प्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई डिड नॉट टच अपॉन दैट. सो उसके बाद द एंटायर ज्योग्राफी प्रिपरेशन दैट हैपेंड वाज इन दिस इवेंट ओनली, दिस अटेम्प्ट ओनली. तो I'll start with my strategy. So prelims के result के बाद I had picked up geography. I had talked to a few seniors who are already in the services with this optional. तो one thing that became very clear to me was to stick to PYQs क्योंकि optional में PYQs का रोल GS से भी ज़्यादा बढ़ जाता है because there is a certain level of repetition. If not the exact questions, then the repetition of themes. तो जो ज्योग्राफी की थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती हैं एंड उस रेपिटेशन को हैंडल करने के लिए देयर इज़ अ अपसाइड एंड अ डाउन साइड. अपसाइड इज़ दैट थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है एंड द डाउन साइड ऑफ इट इज़ कि आप थोड़ा सा आपको अलग कंटेंट लाना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू हैव टू हैव समथिंग सेपरेट फ्रॉम द अदर्स. तो अगेन बिकॉज मेरे पास इस साल टाइम कम था बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द टाइम I decided to do the smart work for this. तो I figured out कि मुझे PYQ सारे लिखने थे क्योंकि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी थे एंड आई वॉज वेरी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट. मैंने क्या किया कि I picked out a compilation of PYQs. It had around 850 questions in total. It was something around 25 to 30 years of PYQs. उसके बाद I went with the peer study model only. I had a friend who was writing mains with the same optional. So what we did was that we wrote all those 850 answers at home. Around half I wrote and around half she wrote. And what we used to do was we used to write those answers using our notes. And then we used to use a lot of AI to do the value enrichment because optional अब static से ज़्यादा dynamic बनता जा रहा है. So I wanted to write all the modern examples, the recent case studies and the what we call the subject specific language. तो हम दोनों ने मिलके me and my peer we wrote around 850 questions for optionals. We divided the topics and then we used to share once we wrote it. We used to share with each other and
दैट इज़ हाउ अराउंड 30 days में वी completed the entire PYQs of geography. हमने उनको इस तरह से लिखा था कि वो नोट्स और आंसर्स दोनों थे. मैंने कोई सेपरेट टेस्ट सीरीज या फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखा है ऑप्शनल्स के लिए. मैंने सिर्फ उन PYQs को रिलाई किया है क्योंकि वंस यू राइट सो मैनी PYQs, जो आंसर राइटिंग है वो आपको इनहेरेंटली समझ आने लगती है एंड यू नो व्हाट एन आंसर डिमांड्स. तो उन आंसर्स में हम क्रिस्प इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, देन दी रेलिवेंट थ्योरीज एंड दी जोग्राफर्स, then map work, then the examples and case studies we used to write. So in this process we completed this in 25 days or so, the entire thing, because हम दोनों आधे आधे लिख रहे थे, तो that saved us a lot of time. And one thing that I would like to say is because हम दोनों ने अपना courses same teacher से किए थे and we had our same basis, so it was not that much of a problem to deal with. After I was done with this note making, we shared the notes and we got it compiled. What I did was that again, क्योंकि note making concise करना has been my USP in this attempt, तो मैंने उन 850 questions के notes को I started filtering down. मैंने उनको topic और syllabus के heads के हिसाब से shorten करना start किया. उन definitions को, उन geographers को मैंने छोटा करना start किया. I did the value enrichment for AI from AI extensively. I used to use Perplexity for the same. उस वैल्यू एनरिचमेंट को और उस आंसर्स का जो कंटेंट था उसमें मेरे डायग्राम्स, नोट्स के जितनी चीज़ें थी, फाउंडेशन की चीज़ें थी, MSP की जितनी चीज़ें थी जो मैंने शब्बीर सर का लिया था इन दैट अटेम्प्ट ओनली, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कर नहीं पाया था, बट मेरे पास उसका कंटेंट था, तो उससे भी सब करके आई स्टार्टेड मेकिंग द नोट्स. माई नोट्स अगेन वेंट अराउंड, पूरे ऑप्शनल के मेरे नोट्स अराउंड 40 पेजेस के आ गए थे एंड में, आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ शॉर्टनिंग देम. वंस आई वॉज डन विद द नोट्स, मैंने ऑप्शनल के लिए कोई एक्सटेंसिवली अलग से आंसर राइटिंग नहीं की, क्योंकि आई फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ कि आफ्टर हैविंग रिटन सो मैनी GS आंसर्स एंड सो मैनी ऑप्शनल आंसर्स, राइटिंग आंसर्स वॉज नॉट माई बिगेस्ट ट्रबल. माई बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि मुझे टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है एंड जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको मैं पेपर में कितना इम्प्लीमेंट करके आ पाता हूँ. सो हैविंग सेड दैट, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इतने मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन एंड एक्टिव रिकॉल किए विद माई पीयर दैट द एंटायर नोट्स could be reproduced by me verbally and even in writing. Another thing was कि having done this, जब GS के पेपर का साइकिल ख़त्म हो गया था मेंस का, तो I had those 5 days. उसमें what I did was कि मैंने इन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया एंड 2-3 फुल लेंथ टेस्ट जो मेरे MSP में थे 2024 के, मैंने उनके आंसर्स को एनालाइज करके कुछ चीज़ें और वैल्यू ऐड कर ली. ऑप्शनल के आंसर्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है. देर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स दैट मेक इट अ वेरी प्रेजेंटेबल डिश. सो दोज इंग्रेडिएंट्स आर कि आपके ऑप्शनल के आंसर में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक कंक्लूजन होना चाहिए, देन जो भी आप थ्योरीज लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि इट इज़ एन ऑप्शनल पेपर, तो इट शुड बी कनेक्टेड टू दी वेरियस थ्योरीज. इट शुड बी हैविंग ऑल दी नेम्स ऑफ द रेलिवेंट जोग्राफर्स. केस स्टडीज़ का यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा किया है. मैंने AI का यूज़ करके केस स्टडीज़ कंपाइल की थी. देन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. देन एज अ जोग्राफी स्टूडेंट योर मैपिंग गेम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट द जेनरिक इंडिया एंड वर्ल्ड मैप्स. आई फोकस्ड अ लॉट ऑन द रीजनल मैप्स एज वेल. जैसे इस साल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने सिक्किम का रीजनल मैप बनाया था. आई हैड प्रैक्टिस्ड इट एंड मैपिंग वॉज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज आई हैव बीन drawing maps. I've been constructing maps from a very beginning because of my background. Apart from that, certain value added things such as incorporating data from GS, जैसे disaster management एक topic है geography optional में, तो GS 3 से जो data मैंने इकट्ठा किया था, I have used that extensively. So I did that for optionals, and while writing the paper I stuck to the basics of doing the entire thing in a phased manner. मैंने 20 मार्कर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं. मैंने उनमें काफ़ी ज़्यादा जोग्राफर्स के नाम, कहीं 3 केस स्टडीज़ भी लिखी हैं. आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड मैप्स एंड दिस ऑल culminated into the entire approach for this paper. So after analyzing all these 850 PYQs, I understood कि पेपर 1 में सेक्शन A जैसे फिजिकल जोग्राफी आता है, तो उसमें भी there are certain sections which are very important, such as the climatology and the geomorphology become very important. Even oceanography के certain sections become very important.
So I focused a lot on those. जैसे climate change is a topic जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. Regarding the paper attempting strategy, my whole focus was कि maximum ROI जो होता है वो 20 markers and 15 markers में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा marks मिलते हैं. So what I used to do was I attempted those 3 sets of questions first and I attempted the 5 10 markers later in the paper. So this is how I made sure कि मेरा जो maximum focus और मेरा जो maximum enrichment है वो 20 markers और 15 markers में ही जाए. So regarding the optional answer writing, I would say कि मेरे हर question में एक relevant diagram, क्योंकि geography is a descriptive science. So description is very much important. अगर आप कोई भी point या कोई भी theory लिख रहे हैं तो एक small diagram, a small map enriches your point and it helps the examiner to understand कि आपके पास एक base है knowledge का. So this was my strategy for geography optional. I wish all the very best to whoever is preparing with this optional. A small disclaimer is that I have no Telegram or YouTube for any geography optional guidance, and I have written no full length tests that are being circulated. So please stay away from the fraudulent content. Thank you so much.